आज मैं वर्ष 2001 में रिलीज हुई प्रिंसेस डायरीज की फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। मिया थर्मोपोलिस एक शर्मीली 15 वर्षीय लड़की है जो अपनी पेंटर मां के साथ एक पुनर्निर्मित सैन फ्रांसिस्को फायर हाउस में रहती है। वह सामाजिक रूप से जागरूक है और उसे दोस्त बनाने में मुश्किल होती है। नतीजतन वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय नहीं है और अक्सर एक चीयरलीडर लाना थॉमस द्वारा उसे तंग किया जाता है। मिया की सबसे अच्छी दोस्त लिली मोस्कोविट्स नाम की एक लड़की है जो उसके समान व्यक्तित्व लक्षण साझा करती है। मिया को एक लोकप्रिय लड़के जोश ब्रायंट से प्यार हो गया है जो लाना का बॉयफ्रेंड भी है। वह उन्हें किस करते हुए देखती है और खुद को लाना की जगह पर कल्पना करती है। उस दिन मिया जोश के खिलाफ बहस प्रतियोगिता में जाती है। आत्मविश्वास से लबरेज जोश अपनी बोल्ड राय से सभी को खुश कर देता है, लेकिन जब मिया की बारी आती है तो वह हकलाती है जिससे पूरी क्लास उस पर हंसती है। अपमानित होकर वह भाग जाती है क्योंकि हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। स्कूल के बाद उसकी मां कहती है कि उसके पिता की तरफ से उसकी दादी जेनोविया से सैन फ्रांसिस्को आई हैं और उससे मिलना चाहती हैं। मिया उलझन में है कि वह अचानक क्यों मिलना चाहती है जबकि उसने अब तक उनसे संपर्क करने की जहमत नहीं उठाई। अगले दिन स्कूल के बाद वह पते पर जाती है और एक विशाल हवेली के सामने पहुंचती है। उसका स्वागत एक बटलर द्वारा किया जाता है जो उसे उसकी दादी क्लेरिस रानाल्डी के पास ले जाता है। मिया को तब बताया जाता है कि उसकी दादी वास्तव में एक छोटे यूरोपीय राज्य जेनोविया की रानी है। वह मिया को देखना चाहती थी क्योंकि वह उसे बताना चाहती थी कि उसके पिता जेनोविया के राजकुमार थे और उनकी हाल ही में मृत्यु के कारण वह अब जेनोवियन सिंहासन की अगली पंक्ति में है। पहले तो मिया को लगता है कि बूढ़ी औरत मजाक कर रही है, लेकिन वह जल्द ही 2 और 2 जोड़ देती है और यह जानकर हैरान रह जाती है कि वह एक राजकुमारी है जो अब पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार है। रानी कहती है कि उसे जेनोविया जाना होगा और अब की तुलना में पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनना होगा। सारी जानकारी से अभिभूत मिया राजकुमारी बनने से इनकार करती है और भाग जाती है। जब वह घर लौटती है तो वह अपनी मां पर इस तथ्य को छिपाने के लिए गुस्सा होती है कि वे शाही परिवार से हैं। यह पता चलता है कि मिया के माता पिता के तलाक के बाद वे उसे अपनी मां के साथ रहने देने के लिए सहमत हो गए ताकि वह एक सामान्य बचपन जी सके। उन्होंने उसे 18 साल की उम्र में बताने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसके पिता मर चुके हैं तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन वह, उसकी मां और रानी इस मामले पर बात करती हैं। रानी उसे दुनिया के सामने राजकुमारी के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन उससे पहले वह उसे राजकुमारी की तरह व्यवहार करने का प्रशिक्षण देना चाहती है। मिया इस विचार के सख्त खिलाफ है, लेकिन उसकी मां उसे राजकुमारी कक्षाओं में भाग लेने और यह तय करने के लिए मनाती है कि वह शाही बनना चाहती है या नहीं। उसके बाद बॉल तक मिया को यह रहस्य बनाए रखना होगा। रानी फिर मिया को सुरक्षा प्रमुख जो के साथ भेजती है, जिसे उसकी देखभाल करने और दुनिया के सामने राजकुमारी घोषित होने तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है। मिया को स्कूल जाने के लिए रोजाना एक लिमो भी उपहार में दी जाती है। वह रास्ते में लिली को उठाती है जो कार देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्कूल के बाद मिया एक कार मरम्मत की दुकान पर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कार की मरम्मत में $400 खर्च होंगे। लिली का भाई माइकल जो दुकान में काम करता है, उसे मिया पर बहुत समय से क्रश है, लेकिन वह शायद ही उसे स्वीकार करती है। उसके बाद मिया अपनी पहली राजकुमारी की शिक्षा के लिए हवेली जाती है। रानी उसके रूप की आलोचना करती है और अपनी सहायक को वह सब कुछ बताती है जो बदलने की जरूरत है। वह मिया को अच्छी मुद्रा और स्वच्छता के बारे में भी सिखाती है जो एक राजकुमारी के पास होनी चाहिए। उस दिन के बाद मिया नृत्य से लेकर भोजन करने और व्यक्तिगत प्रस्तुति तक सभी शाही शिष्टाचारों के बारे में सीखती है। हर दिन स्कूल के बाद वह पाठ के लिए हवेली जाती है। इस वजह से वह और लिली मुश्किल से एक साथ समय बिता पाते हैं। चूंकि मिया लिली की एकमात्र दोस्त है, इसलिए वह अगले कुछ दिनों के लिए बहुत अकेली हो जाती है। एक दिन रानी मिया का मेकओवर करने के लिए एक इतालवी स्टाइलिस्ट पाओलो को आमंत्रित करती है। वह मिया की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करता है, हालांकि उसके हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। पाओलो और उसके सहायक उसकी भौहें नोचते हैं, उसके बाल सीधे करते हैं और उसे और भी सुंदर बनाने के लिए उसका फेशियल और मैनिक्योर करते हैं, प्रस्तुत करने योग्य। वह उसका चश्मा भी तोड़ देता है और उसकी जगह लेंस पहनता है। इसके अंत तक मिया पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह दिखने लगती है। रानी अपनी पोती के नए रूप से प्रभावित होती है, लेकिन वह पाओलो और उसके सहायकों को सख्ती से कहती है कि वे बदलाव को गुप्त रखें। अगले दिन मिया और जो लिली को स्कूल के लिए लेने जाते हैं, माइकल उसका नया रूप देखता है और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि लिली बदलाव से बहुत खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दोस्त एक में बदल रही है। स्कूल में लड़कियों का बुरा हाल है। वह मिया को उसके नए बालों को छिपाने के लिए एक भयानक टोपी पहनाती है। दोनों के बीच बहुत बहस होती है क्योंकि उसे लगता है कि मिया एक दिन उसे छोड़ देगी। अपने दोस्तों की बेरुखी को बर्दाश्त न कर पाने के कारण मिया लिली को सच्चाई बताती है। यह कहना काफी है कि लिली हैरान है, लेकिन जब मिया उसे समझाती है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है
तो वह इसे गुप्त रखने के लिए सहमत हो जाती है। जब कक्षा में लाना मिया को टोपी उतारने के लिए धमकाती है और उसके सुंदर बालों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगले दिन माइकल मिया को एक संगीत सम्मेलन में आने के लिए कहता है जिसमें वह प्रदर्शन करने जा रहा है। वह संगीत के प्रति बहुत भावुक है और उम्मीद करता है कि वह उसे प्रदर्शन करते हुए देखने के लिए वहां होगी। मिया आने का वादा करती है लेकिन इसके बारे में टाल मटोल करती है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो उसे रिपोर्टरों ने घेर लिया जो उससे राजकुमारी होने के बारे में कई सवाल पूछते हैं। रहस्य किसी तरह बाहर आ गया है और मिया मुश्किल में है। उसे लगता है कि लिली ने यह बात सबको बताई है, लेकिन लिली जोर देकर कहती है कि यह उसने नहीं बताया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो रानी स्कूल आती है। उन्हें पता चलता है कि स्टाइलिस्ट पाओलो ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी प्रसिद्धि का दावा करने के लिए मीडिया को मिया के बारे में बताया था। अगली शाम रानी एक शाही डिनर पार्टी रखती है जहां वह मिया को दुनिया भर के कुछ उच्च रैंकिंग वाले राजघरानों से मिलवाती है। डिनर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मिया ने गलती से एक मेहमान की आस्तीन में आग लगा दी और उसका हाथ बर्फ की बाल्टी में डाल दिया। जैसे ही वह इसे उठाने की कोशिश करती है, सर्वर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे फल मेहमानों पर गिर जाते हैं। रानी विनाशकारी डिनर में अपना सिर पकड़े बैठी रहती है, लेकिन अगले प्रशिक्षण सत्र में मेहमान इसे हंसी में उड़ा देते हैं। मिया की भविष्यवाणियों के विपरीत रानी उस पर नाराज नहीं होती। वास्तव में वह अपनी पोती के साथ एक दिन बिताने के लिए अपनी सभी मीटिंग रद्द कर देती है। वे एक साथ आर्केड में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। रानी मिया के सभी पसंदीदा खेल खेलती है, फोटो बूथ में उसके साथ तस्वीरें लेती हैं और उसके पसंदीदा कॉर्न डॉग्स आजमाती हैं। घर वापस आते समय मिया गाड़ी चलाती है, लेकिन ढलान पर चढ़ने की कोशिश करते समय कार के ब्रेक खराब हो जाते हैं। वह लोगों से भरी सैन फ्रांसिस्को की मशहूर केबल कार से कार टकरा देती है। पुलिस मिया को गिरफ्तार करने वाली है, लेकिन रानी अपनी सार्वजनिक बोलने की क्षमता का उपयोग करके अधिकारियों को उन्हें जाने देने के लिए राजी कर लेती है। मुठभेड़ के अंत में वह शाही परिवार को वापस घर ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी भी बुलाता है। मिया अपनी दादी के कौशल से प्रभावित होती है और उसे सबसे अच्छी रानी भी कहती है। जब वह अगले दिन स्कूल जाती है तो उसे बच्चों ने घेर लिया और उसका ऑटोग्राफ मांगा। उसे अनदेखा रहने की आदत थी, लेकिन अब वह स्कूल में चर्चा का विषय बन गई है। यहां तक कि लाना भी एक रिपोर्टर के सामने अपनी दोस्त होने का नाटक करती है। उसका पुराना क्रश जोश उसे शनिवार को बीच पार्टी में चलने के लिए कहता है और मिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह सम्मेलन में न आ पाने के लिए माइकल से माफी मांगती है। वह स्पष्ट रूप से दुखी है कि वह रात में जोश के लिए उसे छोड़ रही है। मिया की मां बताती है कि जोश को पहले कभी वह पसंद नहीं थी। वह जानता था कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन मिया उसकी टिप्पणी को अनदेखा करती है। बीच पार्टी पहले कुछ घंटों तक अच्छी चलती है, यानी जब तक कि रिपोर्टर मिया की तलाश में पार्टी में घुस नहीं जाते। वह और जोश एक झोंपड़ी में छिप जाते हैं। वह उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लगता। जब वे बाहर आते हैं तो जोश उसे जबरदस्ती चूमता है ताकि मीडिया को बात करने के लिए कुछ मिल जाए। उसके बाद लाना और उसका समूह मिया को एक टेंट में अपने कपड़े बदलने के लिए उकसाता है और पपराजी को आमंत्रित करता है। वे केवल एक तौलिया में लिपटे हुए उसकी तस्वीरें खींचते हैं, जो निश्चित रूप से सुर्खियां बनेंगी। अगले दिन घर लौटने के बाद अपमानित मिया अपनी मां की बाहों में रोती है। अगली सुबह ये अप्रिय तस्वीरें अतिरंजित और अपमानजनक शीर्षकों के साथ समाचार में आती हैं, जिससे रानी परेशान हो जाती है। मिया अपने किए के लिए माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि वह राजकुमारी बनने के योग्य नहीं है। रानी फिर भी उसे बॉल में आमंत्रित करती है और उसे जोश को छोड़कर अपने किसी भी दोस्त को लाने के लिए कहती है। मिया के जाने के बाद जो रानी को समझाता है कि मिया अभी भी एक किशोरी है और राजकुमारी बनने से पहले उसकी पोती है। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि मिया अपने देश की शासक बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, यह देखते हुए कि उसने आलोचना को कैसे लिया और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दी। स्कूल में मिया पिछले कुछ दिनों से खुद के नहीं होने और लिली द्वारा आमंत्रित किए गए टॉक शो को मिस करने के लिए लिली से माफी मांगती है। दोनों सुलह कर लेते हैं और साथ में बॉल पर जाने का फैसला करते हैं। बाद में जिम क्लास के दौरान जोश फिर से मिया का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह उसे गेंद से मारती है और उसे सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ बेसबॉल मैच जीतती है। शाम को माइकल कार की दुकान से उसकी कार देने के लिए उसके घर आता है। मिया उसके शो में न आने के लिए माफी मांगती है और उसे बॉल में अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि एक आहत माइकल उसे स्वीकार करने से इनकार करता है और व्यंग्यात्मक रूप से दावा करता है कि जोश एक टक्सीडो में बेहतर लगेगा। मिया और उसका बेवकूफ दोस्त दोपहर के भोजन के दौरान एक साथ होते हैं, जब लाना और उसका समूह उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। बदमाशों से तंग आकर मिया ने लाना की ड्रेस पर आइसक्रीम डाल दी, जिससे वह सबके सामने शर्मिंदा हो गई। उस दिन बाद में रानी ने उसके साथ कठोर व्यवहार करने के लिए माफी मांगी और उसे बॉल में लोगों के सामने अपनी उपाधि त्यागने के लिए भाषण देने के लिए कहा। वह मिया को एक डायरी भी देती है जो उसके पिता उसे उसके 16वें जन्मदिन पर देना चाहते थे। उसके जाने के बाद मिया कोलोराडो भाग जाने का फैसला करती है।
क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह अपने भाषण से रानी और बॉल में मौजूद लोगों को निराश न कर दे। जिम्मेदारी उसे बहुत बोझ लगती है, इसलिए उसने सबसे आसान रास्ता अपनाने का फैसला किया है। बैग पैक करने के बाद वह एक पत्र पढ़ती है जो उसके पिता ने उसे छोड़ा था। पत्र में वह एक राजा के लिए साहस के महत्व को समझाता है। वह यह भी दावा करता है कि वह उसकी मां और उससे बहुत प्यार करता है। उसके शब्दों से प्रभावित होकर मिया ने अपना मन बदल लिया और बॉल में जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने सभी को बताया था कि वह खुद बॉल में आएगी। उसे अपने दुर्भाग्य के लिए मूसलाधार बारिश में गाड़ी चलानी पड़ती है। कार कहीं और रास्ते में खराब हो जाती है। माइकल को एक पिज्जा मिलता है जिस पर सारी लिखा होता है। यह महसूस करने के बाद कि मिया उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रही है, वह बॉल में जाने का फैसला करता है। जब मिया हार मानने लगती है तो जो लिमो में आता है और उसे ले जाता है। जब मिया काफी देर तक नहीं आती है तो रानी भाषण शुरू करती है। भाषण के बीच में वह मिया को देखती है। सिर से पैर तक भीग गई है, बोलने के लिए तैयार है, इसलिए वह मंच छोड़ देती है उसके लिए। पहले तो मिया हकलाती है, जैसा कि वह आम तौर पर सार्वजनिक रूप से बोलते समय करती है, लेकिन फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं और वह भीड़ के सामने दिल से भाषण देती है। भाषण के अंत में वह खुद को जेनोविया की राजकुमारी घोषित करती है, जिससे मेहमान तालियां बजाते हैं। कुछ क्षण बाद उसे राजकुमारी का ताज पहनाया जाता है। फिर वह एक सुंदर पोशाक पहनती है और माइकल के साथ नृत्य करती है। दोनों खुद को माफ करते हैं और बगीचे में आते हैं। माइकल ने अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त किया और दोनों ने आखिरकार चुंबन किया। अगले दृश्य में हम मिया को आधिकारिक तौर पर एक शाही होने का कर्तव्य निभाने के लिए जेनोविया के लिए उड़ान भरते हुए देखते हैं। उसकी मां भी उसके साथ जा रही है और माइकल और लिली गर्मियों की छुट्टियों के लिए वहां जा रहे हैं। फिल्म के अंत में हमें जेनोविया के राजघरानों का विशाल महल दिखाया गया है। वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का रिकैप बताएं तो एक टिप्पणी छोड़ें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।